मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज का जो वीडियो है ये ऑटोकैड सिविल 3D में इंशाल्लाह हम बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करेंगे और इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में तकसीम किया है। ठीक है, इसके पहले हिस्से में मैं इंशाल्लाह आपको बिल्डिंग की जो ड्राइंग्स मिलती हैं एक सर्वेयर को साइड पे काम करने के लिए उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और दूसरी इसकी वीडियो में इंशाल्लाह हम इन्हीं बिल्डिंग के कॉलम्स की कंक्रीट के जो कोऑर्डिनेट हैं जो एक्सीवेशन के हैं वो किस तरह जस्ट एक क्लिक में हम उनको निकालेंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऑटोकैड में हमको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए या तो लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है या फिर पॉलीलाइन के ज़रिए हम वो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गूगल में जाके आप लिखें MUDASS मुदस्सर अली मंज। ठीक है, वो आपको हमारे चैनल के पेज पे ले जाएगा। ठीक है, ये मेरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको गूगल दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ से हमारे चैनल पे जाएं। ठीक है, अबाउट के बारे में यहाँ पे आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं यूट्यूब में। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पे ले जाएगा। यहाँ से ये काफ़ी सारी वीडियो हैं जिनको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट पर जाने के बाद आप इनकी पूरी प्लेलिस्ट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वीडियो का कि एक लैंड सर्वेयर जब इंटरव्यू के लिए जाता है किसी कंपनी में, जैसे आज हमारे एक दोस्त थे मदीना से, उनका नाम था सादत शायद, तो उन्होंने कॉल की थी। वो कह रहे थे जी मेरा तकरीबन इतवार के दिन इधर एक कंपनी है रियाज में ABV रॉक, वहाँ पे उनका इंटरव्यू है। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं ताकि दूसरे भाइयों को पता चले। अक्सर में क्या होता है कि एक चीज़ को आप पहले समझें कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब आपसे क्या क्वेश्चन होंगे और आपको क्या जवाब देना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ से डाटा लेने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डाटा कुछ एक सर्वेयर को इस शक्ल में मिलता है। ठीक है, ये प्रोसेस इंटरव्यू के दौरान भी हो सकता है। ठीक है, और ये प्रोसेस इंटरव्यू होने आपके सिलेक्ट होने के बाद आपको साइड पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है या इस तरह का कोई मसला आ सकता है। तो उनको फेस करने के लिए हमको क्या चाहिए कि जब भी आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ काम किया है, तो सिंपली आपने यही बताना होता है जिस कंपनी में एक सर्वेयर ने काम किया होता है कि मैंने फलाना कंपनी में काम किया है, वहाँ मैंने रोड का काम किया है, बिल्डिंग का काम किया है, एज इट जो भी काम किया हो। मैं इस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जब आप एक कंस्ट्रक्शन की इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपके जवाब अहम मायने नहीं रखते। ठीक है, वो देखते हैं कि ये जो आदमी आया है ये हमसे सवाल क्या करता है, या वो आपसे पूछेंगे कि भाई ठीक है आप सुबह बिल्डिंग के लिए जाते हैं, वो क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो बिल्डिंग का जो भी काम है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है एक सर्वेयर के रिलेटेड, ठीक है, एक सर्वेयर के रिलेटेड जो भी काम है तो उसको तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि आपको जो डाटा मिल रहा है उसकी आपको पहचान हो कि आया वो किस शक्ल में है। देखें, दो कंडीशन होती है। अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो इंटरव्यू में वो आपसे पूछेंगे कि भाई समझे कि मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे आदमी इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो मेरा सबसे पहले उनसे सवाल होगा कि हाँ भाई आपने कहाँ पे काम किया है। तो ज़ाहिर बात है आप कहेंगे जी हमने रियाज में काम किया, मदीना में काम किया है। लेकिन इस काम के करने के बाद आपको सिंपल 2 या 3 चीज़ें उनको कहनी चाहिए जिनसे वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि आपके वो सवाल ही सारे जवाब होंगे जो उनको चाहिए होंगे। आपने सिंपली उनसे ये कहना है कि सर बिल्डिंग सर्वे का काम है, आप ऐसा करें कि हमको, अगर वो इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है तो आप उससे जो भी बिल्डिंग की ड्राइंग्स होती हैं वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती हैं। नंबर 1 बिल्डिंग का प्लान, ठीक है, जो कि एक सर्वेयर को चाहिए होता है, जो कि XY कोऑर्डिनेट पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, अगर वो XY कोऑर्डिनेट पे वो लाइन नहीं है तो आपने कैसे लाइन करना है आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 2 बिल्डिंग में क्या होता है कि बिल्डिंग प्लान के बाद होता है स्ट्रक्चर प्लान। स्ट्रक्चर प्लान में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्लान में असल में आपकी वो एक्सीवेशन, आपकी वो फुटिंग कंक्रीट, आपका वो स्टील, और स्टील के बाद आपका जो कॉलम वहाँ से फ़ज़ा में जो बुलंद होना होता है उस सब को स्ट्रक्चर प्लान कहते हैं। ठीक है, और वो भी स्ट्रक्चर प्लान वो आपको इस शक्ल में होगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसका बिल्डिंग प्लान मेरे पास नहीं है, लेकिन
बिल्डिंग प्लान वही ड्राइंग होगी कि कहाँ पे रूम है, कहाँ पे वॉल है, क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर प्लान है मेन चीज़ यही होती है। असल में स्ट्रक्चर प्लान ही आपको चाहिए होता है, क्योंकि जब आपका बिल्डिंग के 4 कॉर्नर आप फिक्स कर लेते हैं तो उसमें आपने कॉलम या फाउंडेशन की फुट जो एक्सीवेशन करवानी होती है, तो वो जो एक्सीवेशन जिसके बिहाफ पे होनी है ना, वो स्ट्रक्चर प्लान के बिहाफ पे होनी है कि स्ट्रक्चर में कौन कौन सा कॉलम है और उस कॉलम की फाउंडेशन की फुटिंग क्या है, उसके ऊपर हमारे कॉलम की डायमेंशन क्या है। और तीसरी चीज़ होती है उन्हीं स्ट्रक्चर प्लान की डिटेल। स्ट्रक्चर प्लान की डिटेल में क्या होता है, स्ट्रक्चर प्लान की डिटेल में उसके स्टील के बारे में बताया जाता है कि कहाँ पे हमारा कितना स्टील है, किस कॉलम में कितना स्टील यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उस यानी कि उसकी जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन जो सेक्शन होते हैं ना, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर प्लान की डिटेल है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर प्लान, एक है बिल्डिंग प्लान, एक है स्ट्रक्चर प्लान। और ये जो आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये स्टील नज़र आ रहा है, ठीक है, ये उन स्ट्रक्चर के सेक्शन है, स्ट्रक्चर प्लान की डिटेल्स हैं, उनके सेक्शन हैं। असल में क्या होता है कि जब आपको एक सर्वेयर को जब वो ये पूरी की पूरी कॉपी को वो ऑटोकैड को वो कॉपी करेंगे और आपको वो दे देंगे, ठीक है। और सबसे पहला जो आदमी कंफ्यूज होता है ना, ठीक है, वो ये होता है यार इसमें से इन सब को मैंने क्या करना है, ये सारा काम मैंने करना है। सबसे पहला जो सवाल जहन में आता है ना सर्वेयर के, यार मैंने तो वहाँ पे स्टेक आउट करना है, मुझे तो बिल्डिंग के मुझे तो कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, तो मैं इन सारी ड्राइंगों को क्या करूँगा। सबसे पहला जो चीज़ जहन में आती है, तो इन ड्राइंगों को लेके आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जो आदमी या जो कंपनी आपको दे रही है ना ये ड्राइंग, ठीक है, उसके जहन में ये है कि आप एक कंप्लीट सर्वेयर हैं, आप ड्राइंग्स को रीड कर सकते हैं। उनके जहन में ये नहीं है कि आप सिर्फ टोटल स्टेशन ऑपरेट कर रहे हैं, या आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, बस वही आप लेंगे और जाके साइड में स्टेक आउट कर देंगे। अगर आपने इस तरह काम करना तो आपको 2000-2500 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप ड्राइंग को रीड करते हैं, ड्राइंग को खुद मेंटेन करते हैं, उनमें छोटी से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट खुद निकालते हैं, आपको पता है स्ट्रक्चर प्लान क्या है, आपको पता है बिल्डिंग प्लान क्या है, तो फिर आपकी सैलरी 2000-2500 से इंक्रीज़ होकर 3000, 3500, 4000, 5000 तक भी चली जाती है। मगर जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं कंपनी में, तो उनको आप अगर इंटरव्यू में उनको बिल्कुल मुतमिन कर देते हैं, तो मुतमिन करने के बाद उनको तो ये तो नहीं पता कि ये जो मुदस्सिर आया है, या ये जो फयाज आया है, या ये जो शब्बीर आया है, या जो मुनीर आया है, या जो कासम आया है, ये सर्वेयर में एक एग्जाम्पल के तौर पे नाम ले रहा हूँ, कि ये लोग इनको कितना पता है। तो इन सारी फाइलों को देने के मकसद उनके पीछे जो उनकी जो सोच होती है ना, कि ये इस आदमी को सारी डिटेल दे दो, फिर ये काम खुद करेगा, खुद कोऑर्डिनेट निकालेगा, जाके वहाँ पे स्टेक आउट कर देगा, हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सर्वेयर को जब मिलता है तो वो घबरा जाता है, यार कहता है यार ये क्या हो गया, ये क्या है, इसको मैं क्या करूँगा, ओहो इसको मैं क्या करूँगा, मुझे तो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो उन वो कोऑर्डिनेट कैसे चाहिए होंगे वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। उससे पहले ही मैंने बिल्डिंग के बारे में कुछ वीडियोस को मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। तो असल में क्या होता है कि जब आपको ये ड्राइंग्स मिलती हैं ना, तो इन ड्राइंग्स का आपको पता होना चाहिए कि इन ड्राइंग्स में क्या क्या है। अगर इस तरह की कुछ ड्राइंग है, क्योंकि बिल्डिंग की जितना भी काम होगा ना, तकरीबन ड्राइंग्स जो होती है ना, उनके जो ड्राइंग का स्टेटस होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। उसमें बिल्डिंग का प्लान होगा, उसमें स्ट्रक्चर का प्लान होगा, उसमें स्ट्रक्चर की डिटेल होगी, और उसमें सेक्शन होंगे। वो जो क्रॉस सेक्शन होंगे वो उसी स्ट्रक्चर के डिटेल को उन्होंने काट के दिखाए होंगे, जैसे कि आपके सामने ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ फाउंडेशंस हैं, ये कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है, ये कुछ जॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सर्वेयर ने ये चीज़ें डिज़ाइन नहीं करनी होती, लेकिन वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए देते हैं कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। उसके बाद होता है कि इन ड्राइंग्स को हम रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली 90%, 80% जो सर्वेयर के रिलेटेड ड्राइंग्स होती हैं वो दो ही होती हैं। नंबर 1 बिल्डिंग प्लान, और नंबर 2 स्ट्रक्चर प्लान, ठीक है, जो स्ट्रक्चर प्लान की डिटेल, ठीक है। वो क्रॉस सेक्शन से उनका कोई इतना वास्ता नहीं होता, लेकिन उनको पता होना चाहिए। तो क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर प्लान और बिल्डिंग प्लान, अगर ये तो हो गए इंग्लिश के वर्ड्स, लेकिन जब आप अरबी में इन प्लान्स को
کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اور کوئی مصری ہے یا کوئی فلسطینی ہے یا کوئی سوری ہے تو ان سے بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان ڈرائنگس کے اردو میں عربی میں نام کیا ہیں. تو جو بلڈنگ پلان ہے جس میں بلڈنگ کی ڈرائنگ ہوتی ہے، لے آؤٹ کا جو پلان ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں عربی میں مخطط معماری. ٹھیک ہے، اس کو مخطط معماری بولتے ہیں. اس میں صرف بلڈنگ کے لے آؤٹ کی ڈیٹیل ہوگی. ٹھیک ہے، جس میں والز ہوں گی، والز کے بعد کہاں پہ روم ڈور ہے، کہاں پہ باتھ روم ہے، کہاں پہ آپ کی سیڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا بلڈنگ لے آؤٹ پلان میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں مخطط معماری. ٹھیک ہے، اور جو سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ اس طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ سٹرکچر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ ریکٹینگل نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ریکٹینگل یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ریکٹینگل یہ ہے. میں اس کا تھوڑا سا کلر آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور پراپرٹی، تاکہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ کلیئر ہو. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ جی مجھے آٹو کیڈ بہت آتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ کلیئر ہو. ابھی آپ یہ دیکھیں گے جس کو میں نے سلیکٹ کیا، میں اس کا تھوڑا کلر چینج کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو میں یلو، اس کو میں بلو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی ایک آپ کی یہ بلو کلر کی لائن ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی اسٹرکچر پلان کی جو کالم کی فاؤنڈیشن ہوگی اسی میں آپ کا جو اسٹرکچر پلان ہوگا وہ اسی شکل میں ہوگا. اصل میں یہ جو بلو کلر کی لائن ہے نا یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور یہ جو گرین کلر کی لائن ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ اصل میں جب آپ ایکسیویشن کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو ڈائمینشن سے بتاؤں کہ یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ اس کی جو ڈائمینشن آ رہی ہے یہ آپ چیک کریں. ٹھیک ہے، یہ بتا رہا ہے 25، یہ جو ڈرائنگ ہے وہ ملیوں میں ہے. ٹھیک ہے، یہ 2500 ملی آ رہی ہے، یعنی 2 میٹر 50 سینٹی ہے. اور یہ جو اندر کی ڈائمینشن ہے یہ آ رہی ہے 2 میٹر 30 سینٹی. اصل میں کیا ہے، یہ 2 میٹر 30 کیا ہے اور یہ 2500 کیا ہے. ڈرائنگ جتنی بھی کریٹ کی جاتی ہیں بلڈنگ یا اسٹرکچر کی وہ ہمیشہ ملیوں میں ہوتی ہیں، کیونکہ ملیوں میں کام کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایرر کم سے کم آتا ہے. تو یہ جو 2 میٹر 50 ہے یہ اصل میں آپ کے ایف کالم، جو F5 کالم ہے اس کی ایکسیویشن ہے. جب آپ یہ 4 پوائنٹس 1 2 3 اور 4 یہ پوائنٹس ٹیک آؤٹ کریں گے، میں یہ مان رہا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے کوآرڈینیٹ ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ یہ کوآرڈینیٹ کیسے آئیں گے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 پوائنٹ جب آپ ڈرا کریں گے تو یہ 4 پوائنٹ اصل میں اس جگہ کو ریپرزینٹ کریں گے کہ جو F5 کا جو کالم ہے یہ وہاں پہ آپ کی ایکسیویشن ہوگی. ٹھیک ہے، اور جب ایکسیویشن ہو جائے گی اس کے اندر آپ یہ بلو کلر کے 4 کارنر کے جو پوائنٹ ہیں یہ سٹیک آؤٹ کریں گے. یہ کس کو ریپرزینٹ کریں گے؟ یہ ریپرزینٹ کریں گے اس کنکریٹ کو. ٹھیک ہے، جو اس کے اندر کنکریٹ آئے گی. اگر آپ کو 2 میٹر 50 کنکریٹ 2.5 بائی 2.5 کا ایک فنڈیشن ہے، یہ فنڈیشن کی کنکریٹ ہے، اس میں آپ نے کنکریٹ کرنی ہے تو وہ آپ 2.5 بائی 2.5 کا نہیں ایکسیویشن کریں گے، وہ 2.5 سے زیادہ کریں گے. اصل میں ہم کو جو کنکریٹ چاہیے وہ 2 میٹر 30 سینٹی ہے اور ہم جو ایکسیویشن کر رہے ہیں وہ 2 میٹر 50 کی ہے. ٹھیک ہے، 2 میٹر 50 ایسے ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی جو ہاریزونٹلی ہے وہ یہاں سے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے میرے خیال سے یہ بھی تقریباً سیم ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ 3 میٹر 10 ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے اس کے اندر کنکریٹ ہوگی وہ ہوگی تقریباً 2 میٹر 90، یعنی 2.50 ایسے. ٹھیک ہے، اور 3.10 ایسے کہ ہم ایکسیویشن کریں گے. وہاں پہ جو آپ جو وائٹ کلر کا چونا ہوتا ہے جس کو عربی میں جپس بولتے ہیں وہ آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے، لگانے کے بعد آپ بکرین کو بولیں گے ٹھیک بھائی یہاں پہ آپ نا حفر کر دو. یہ بالکل اسٹریٹ حفر کرنا ہے، اس کی سائڈیں مت چھوڑنا. ٹھیک ہے، جب وہ حفر کر دے گا اس کے اندر آپ نے یہ بلو کلر کے جو 4 نقاط ہیں سٹیک آؤٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کی جو کنکریٹ ہوگی نا اس کالم کی وہ تقریباً ہاریزونٹلی، یعنی اس کی جو ایکس ویلیو ہوگی وہ 2 میٹر 90 ہوگی اور یہ اس کی وائی ویلیو ہوگی 2 میٹر 30. ٹھیک ہے، آپ اس طرح کے وہ 4 یہ آپ اصل میں یہ چیز آپ استعلام کرائیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ پوائنٹ لگائیں گے تو آپ کنسلٹنٹ کو بولیں گے جی ہم نے ایکسیویشن کے پوائنٹ لگا دیے ہیں، آپ آگے چیک کر لیں. ٹھیک ہے، وہ ان چاروں کو چیک کرے گا، بولے گا ٹھیک ہے. جب ایکسیویشن ہو جائے گی پھر آپ اس میں یہ 4 پوائنٹ لگائیں گے، جبکہ کارپینٹر اس میں خشب لگائے گا. خشب لگانے کے بعد آپ اس میں کنکریٹ کریں گے اور کنکریٹ کے بعد وہاں سے یہ جو آپ کو پیلے کلر کی جو لائن نظر آ رہی ہے نا یہ اصل میں آپ کا کالم وہاں سے اوپر اٹھے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کنکریٹ میں کتنا اسٹیل آئے گا، کتنی آئے گی، اس کی جو ڈیٹیلز ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ آپ کو سٹیل کی ڈیٹیل بتا رہی ہیں، مگر سٹیل کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں لیکن آپ کو اصل میں بس آپ کا سٹیل باندھنا آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، سٹیل کے متعلق جتنا بھی فنڈیشن کی یا اسٹرکچر کے متعلق جو بھی کام ہوگا نا وہ آپ کا انجینئر کرے گا. لیکن آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ ڈرائنگ دے کے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ جو
अपर साइड की जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। इंटरव्यू के ऐसे सवाल वो अक्सर बोलते हैं। जब आप उनको ये कहेंगे कि जी ठीक है हमें आप ड्राइंग्स दे दो और स्ट्रक्चर प्लान की डिटेल दे दो, हम सारा काम खुद कर लेंगे, तो उस वक्त हो सकता है वो आपको कहें ठीक है भाई आप कंप्यूटर पे बैठो, ठीक है। कंप्यूटर पे बैठने के बाद वो आपसे वहाँ पे सारा काम तो नहीं करवा सकते, वो आपसे जस्ट 2 से 3 सवाल वहाँ से आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई आप बताएं कि ये आप वो बस बोलेंगे खली सीब कुल्लू शहादा ताल शुना शुफादा इशादा मुखत्तत इशादा, वो अरबी से आपसे पूछेंगे कि ये क्या है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के जितने भी प्लान्स आपके सामने आएंगे ये स्ट्रक्चर प्लान होंगे, ठीक है। ये मुखत्तत इंशाई होंगे, ठीक है। अरबी में इसको मुखत्तत इंशाई बोलते हैं, ठीक है। और ये जो साइड पे आपको 1 2 3 4 5 ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये एक्सिस हैं, इनको आप इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं और अरबी में कहते हैं महवर, ठीक है। असल में ये जो कॉलम है ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका नाम ए है, A1 इसका कॉलम है, और ये जो है A2 है, ठीक है। A2 असल में A2 कॉलम जो है वो किधर है, वो आपको इसी तरीके से इसकी डिटेल है। ये A3 है, ये A4 है। अगर आपको कोई कॉलम यहाँ से कंफर्म करना पड़ता है जी A5 कॉलम किधर है या A4 कॉलम किधर है, तो आप सीधा देखेंगे आपका ये जो एक्सिस है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 कहाँ पे है, 5 ये है, ये आपका A5 कॉलम है, ठीक है। ये क्या है, ये F4 है। इसकी डिटेल कहाँ पे है, इसकी डिटेल हम नीचे देखेंगे जाके, यहाँ पे ये बता रहा है F5, ठीक है। F5 ये बता रहा है शेड्यूल ऑफ लैंड कंक्रीट बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये उसके जो जितना भी ऊपर जो स्ट्रक्चर है जो उसकी वो फुटिंग की कंक्रीट की डिटेल बता रहा है। ये बता रहा है फुटिंग नंबर से मुराद ये जो है F1 F2 F3 F4 ये कौन सी हैं, ये असल में यही फुटिंग्स हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर ब्लू कलर की जो लाइन नजर आ रही है ना, ये आपकी फुटिंग है, ये फुटिंग नंबर 5 है, ठीक है। फुटिंग नंबर 5 देखें, ठीक है। इस फुटिंग नंबर 5 में क्या है, यहाँ तो हमने डायमेंशन से चेक कर लिया। आप जो इसका प्रोफेशनल तरीका होगा ना, आप यहाँ से डायमेंशन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका होगा आप इसकी डिटेल नीचे दी होगी, वो डिटेल क्या है, वो ये है शेड्यूल ऑफ लेन कंक्रीट फुटिंग। आप जाएं फुटिंग नंबर 5 पे, वो बता रहा है कि उसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर 50 है, उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर 10 सेंटी है, और उसकी जो डेप्थ है, डेप्थ मीन उसकी जो कंक्रीट की जो डेप्थ होगी वो होगी 100 सेंटी मीन 10 सेंटी, यानी F5 के जितने भी कॉलम्स होंगे उनकी डिटेल ये है। तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि F5 के जितने भी कॉलम्स हैं या जो फुटिंग्स हैं उनकी डिटेल ये है। अभी आप देखें यहाँ पे F5 1 2 3 4, ठीक है। F5 देखें आप, F5 जहाँ जहाँ भी होगा इस ड्राइंग में, F5 जहाँ भी होगा इस ड्राइंग में उसकी जो डिटेल होगी वो आपको उन्होंने नीचे बता दी है, ठीक है। आप उस डिटेल को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और उसको डायमेंशन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन से जब चेक करेंगे तो ये असल में ये उसी वक्त होता है जब फर्स्ट इंटरव्यू में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपके पास टाइम होता है, आप अपने दोस्तों से भी डिस्कस कर सकते हैं, यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये ड्राइंग मिल गई है तो मैं इसको कैसे करूं। तो ये जो क्विक आंसर होते हैं ना, ये उसी वक्त मौके पे देने होते हैं। अगर आप ये क्विक आंसर आप उसको उसी वक्त मौके पे दे दो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो अपनी कंपनी के इंजीनियर का, जो आपके HR ऑफिस में जो भी आपसे इंटरव्यू ले रहा है, तो उस वक्त वो ज़हनी तौर पर मुतमिन हो जाता है, यार इस आदमी ने काम किया हुआ है, ठीक है, तो ये काम कर लेगा, हमें को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बजाय एक सर्वेयर ने अगर फुटिंग की एक्सिबिशन करवानी है तो उसके साथ वो इंजीनियर को भेजें कि भाई जाओ भाई इसके साथ खड़े होकर बताओ, तो फिर इस तरह से कोई मज़ा नहीं काम का आएगा, इस तरह से आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी। तो ड्राइंग्स को रीड करना ही सबसे बेहतर चीज़ है, और उनके बारे में ही जितना आपके पास नॉलेज होगा वो ही आपको फ़ायदा देगा। तो ये असल में उसी की डिटेल को शो कर रहा है। नीचे देखें F7 है सी प्लान, ठीक है। F8 सी प्लान, वो कह रहा है कि F8 के बारे में क्या है, वो कह रहा है प्लान में देखो उसकी जो डेप्थ है वो 100 मिली है। F9 क्या है, F9 आप यहाँ पे देखें जाके, F9 क्या है, F9 आपको यहाँ से देखें, F9 कहाँ पे है, F7 है, ठीक है, ये F7 है, तो F9 कहाँ पे है, ठीक है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे दी होती है ना, उसकी मुकम्मल डिटेल भी दी होती है, तो ये सारी चीज़ें उसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको पता हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे आपको 2 रेक्टेंगल नजर आ रही हैं, ब्लू कलर की
اور گرین کلر کی. اصل میں یہ جو اسٹرکچر پلان کا یہ جو حصہ ہے نا یہ آپ کے ایکسیویشن میں کام آئے گا، کیونکہ ایکسیویشن میں آپ کو 3 میٹر 10 کروانی ہے، 2 میٹر 50 کروانی ہے. ایکسیویشن جب ہو جائے گی، ایکسیویشن کے بعد جس پلان کا نمبر آئے گا وہ آئے گا یہ فوٹنگ کنکریٹ. ٹھیک ہے، اور یہ فوٹنگ آپ نے ایکسیویشن کے اندر آپ نے اسٹیک آؤٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کی بھی آپ کو ڈائمینشن چیک کرواتا ہوں. اس کی ڈائمینشن جو بلو کلر کی لائن تھی نا بالکل اسی کا سیم ہوگی، میرے خیال سے اسی کا سیم ہونا چاہیے. اس کو میں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں، ریسنٹ کمانڈ میں جا کے یہاں سے میں لے کے اس کو آپ کو دیکھیں 2 میٹر 30. ٹھیک ہے، اور یہ 2 میٹر یہاں پہ 2 میٹر 90. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ 230 ہے، یہ 290 ہے، اور یہ یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ 230 ہے اور یہ 290 ہے. یہاں پہ یہ جو اسٹرکچر پلان کا جو اسٹرکچر پلان کی جو ڈیٹیل ہے نا یہ ڈیٹیل اصل میں آپ کی ایکسیویشن کے لیے ہے. یعنی آپ نے جو ایکسیویشن کروانی ہے آپ نے اس جو باہر کی جو لائنیں یہ والی. ٹھیک ہے، میں ان کو 3-4 کو میچ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ جو بلو کلر کی لائنیں ہیں یہ آپ کی ایکسیویشن کی لائنیں ہیں. تو انہوں نے نمبر 1 پلان دیا ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی زیادہ کنٹینیو نہیں کروں گا، بس آپ کو سمجھانے کے لیے. ابھی یہ جو پلان ہے ٹھیک ہے، آپ نے دوستوں یار یہ بھی ڈرائنگ پہ میں نے کام کرنا ہے، اس پہ بھی میں نے کام کرنا ہے. یار یہ کیا چیزیں ہیں؟ اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جب آپ نے ایکسیویشن کرنی ہے تو آپ نے اس اسٹرکچر ڈیٹیل کو فالو کرنا ہے. یہ اسٹرکچر ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے، یہ بتا رہی ہے آپ کو. اور جب آپ نے ایکسیویشن ہو جانی ہے، ایکسیویشن کے اندر جب آپ نے کنکریٹ کروانی ہے فوٹنگ کی تو آپ نے اس پلان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایکسیویشن ہو جائے گی تو یہ پلان آپ کا ختم، اس کا کام نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جب آپ کی فوٹنگ کی کنکریٹ ہو گئی تو آپ نے اس پلان کو فالو کرنا ہے. اس پلان کے بعد یہ خالی کچھ کالمز ہیں. ٹھیک ہے، یہ کالمز کچھ دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کالمز کون سے ہیں؟ یہ کالمز وہی ہیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، یہ والے کالمز. ٹھیک ہے، یہ والے کالمز ہیں. ٹھیک ہے، ان کے یہ ایکسز ہیں. ان کو انشاءاللہ کیسے لگانا ہے ہم آگے والی ویڈیو میں دیکھیں گے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے. امید ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کو یہ جو ڈرائنگز کی کس طرح ان کو جو ریڈ کرتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں، امید ہے کہ آپ کا میں نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے. کیونکہ یہ ہر کام کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو بیسک کا پتہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم یہ جو کالمز ہیں یہ والے ٹھیک ہے ان کے کوآرڈینیٹ ہم جسٹ ایک کلک میں کیسے نکالتے ہیں. کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آٹو کیڈ میں یا لسٹ کے ذریعے بہت ٹائم لگتا ہے، تو صرف ایک کلک سے انشاءاللہ ان کو کیسے لیتے ہیں تو وہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اوکے، خدا حافظ. اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پلیز ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں تاکہ اور بھی دوست ان سے فائدہ لے سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اوکے، خدا حافظ.